गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा शुरू होने वाला है 10वीं का फिजिक्स। तो आज से हम जो शुरू करेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार 10वीं की तैयारी शुरू करने वाले हैं उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें, और जो भी नए जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, 1 साल, तो बाद में पढ़ेंगे। तो वही विद्यार्थी जो होता है अंतिम में जाकर ये सोचते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग जो है तैयारी शुरू से ही करें, क्योंकि आप थोड़े थोड़े अगर करते हैं तो वो तैयारी आपका अच्छा होने वाला है। जो एक ही बार सोचे हैं कि करेंगे तो उनसे अंतिम में भी नहीं हो पाता। तो आप अगर थोड़ा सा खाएंगे तो वो अच्छा से पचता है। अगर यही आप एक ही बार बहुत सारा खाना खा लें तो क्या होता है, आपका सही से नहीं पचता है, यानी हमारा जो पेट है उसको डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाता। तो आप लोग जो जो यहाँ से पढ़िएगा उसे शुरू से कंटिन्यू रखिए, तो आगे चलकर आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो आपका फिजिक्स है उसका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश प्रकाश होता क्या है। तो जैसे आप सुने होंगे कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य। अब सूर्य तो पृथ्वी पर आता नहीं, उसका आता क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश ही ऊर्जा के रूप में आता है। तो पहला तो परिभाषा हो गया, प्रकाश एक ऊर्जा। ठीक है, तो आप जान गए प्रकाश क्या है, ऊर्जा। अब सोचिए कि अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम किसी को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ का सारा लाइट बंद कर दें तो क्या दिखाई देगा, नहीं। अगर लाइट है तो अच्छा से दिखता है, और थोड़ा कम लाइट है तो थोड़ा और खराब दिखता है। तो सारा खेल लाइट का है। यानी यहाँ जो प्रकाश है तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा हम नहीं लिखे हैं, जो विद्यार्थी लिखना चाहे तो हम जो बोल रहे हैं वही लिख लीजिएगा। उसका जो पॉइंट है सिर्फ हम वो लिख दिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि परिभाषा भी लिख दीजिए तो अगली वीडियो से हम परिभाषा भी लिख के यहीं पर दे देंगे। तो अगर प्रकाश, तो प्रकाश क्या है, तो आप लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। तो इतना जब लिख लीजिएगा। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़कर क्या करता, सहायता। अगर मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक, मान लीजिए यहाँ कोई है, कौन है, विनोद, और यहाँ पर कोई लड़की है, क्या है, कोई लड़की है। अब दोनों कहाँ गए, शादी में। अगर वहां पर अगर लाइट नहीं हो तो क्या इसको यह दिखाई देगा, नहीं देगा। वहां क्या होना चाहिए, लाइट। अब देखेंगे स्टेज पर बहुत सारा लाइट लगाता, क्यों, क्योंकि वहां इंसान क्या लगे, सुंदर, क्योंकि लाइट से ही दिखाई देगा। तो किस पर लाइट पड़ना चाहिए, विनोद पर कि इस पर, तो इस पर पड़ेगा। भले विनोद अंधेरा में भी है तो कोई बात नहीं, इसको देखना है तो लाइट किस पर पड़ना चाहिए, इस पर, तभी उसको क्या दिखाई देगा, वस्तु। तो कहता है प्रकाश वहां पड़ना चाहिए जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु से क्या होगा, यहाँ परावर्तन, तब इसको क्या होगा, दिखाई देगा। समझ गए कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। अब प्रकाश का कुछ गुण है, वही गुण यहाँ पर लिखे हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो जैसे एक करके बताते हैं। अब प्रकाश, प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक निर्वात, निर्वात या शून्य। शून्य कहने का अर्थ है कि वहां हवा भी नहीं होना चाहिए। अगर मार्कर को यहाँ छोड़ दे तो यहीं लटका रह जाएगा, तो उसी माध्यम को क्या कहा गया, शून्य। तो सब प्रकाश का चाल जो होगा सबसे अधिक कहाँ होगा, शून्य में। उसके बाद कहा प्रकाश, यहाँ देख सकते हैं दोनों में तरंग लिखा है, यहाँ भी तरंग है और ऊपर में भी तरंग है। तो दोनों तरंग का अलग अलग अर्थ है। अब अगर प्रकृति की बात करें तो तरंग दो तरह के हो गए, एक यांत्रिक तरंग और एक चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग यानी जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे हमारा ध्वनि, यानी हम लोग जो बोल रहे हैं वो कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग। अगर यहाँ हवा नहीं हो तो हम बोलेंगे, सिर्फ हमारा मुंह हिलता हुआ दिखेगा परंतु आवाज आप तक नहीं जाएगा। तो हमारे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। अब प्रकाश क्या है, बिना माध्यम में चल रहा है।
तो जो तरंग बिना माध्यम में चले तो उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय तरंग। तो इसका प्रकृति जो होगा वो आपका हो जाएगा चुंबकीय तरंग। तो आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय तरंग क्या है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलेंगे, ऐसे। अनुदैर्घ्य तरंग जो होगा आपका ऐसे चलेगा। तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, और अगर चाल के अनुसार बोले तो अनुप्रस्थ। तो यहां तक समझ गए। अब कहता है कि प्रकाश छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोन। यानी प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा जो चलता है उसमें पैकेट के रूप में चलता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोन। अगर कहे फोटोन किसे कहते हैं तो कहिएगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन। उसके बाद यहां तक आपका हो गया प्रकाश खत्म, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम जान गए। अब जानेंगे प्रकाश स्रोत। अब स्रोत क्या होता है, कहता है कोई चीज जिस चीज से निकलता है, कोई भी चीज हो, जैसे अब नदी किसी पहाड़ से निकल रहा है, तो पहाड़ उसका क्या हो जाएगा, स्रोत। तो प्रकाश भी किसी ना किसी चीज से निकल रहा होगा। तो वही जानेंगे कि प्रकाश स्रोत है क्या, यानी प्रकाश किस किस चीज से निकलता है। तो प्रकाश स्रोत का आधार पर प्रकाश स्रोत को क्या भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, अब देख रहे हैं प्राकृतिक स्रोत में क्या, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत। जुगनू देखे होंगे कि गर्मियों के मौसम में दिखाई देता है, एक छोटा कीड़ा होता है जो बढ़ता और बुझता रहता है ना, उसी को कहते हैं जुगनू। अगर प्राकृतिक स्रोत का परिभाषा बोले तो इसको कहिएगा कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो तथा जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित स्रोत, कि वैसे प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। और यह अपने से प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास बल्ब है, तो बिना लाइट दिए अपने से प्रकाश उत्पन्न कर सकता है नहीं। अगर मोमबत्ती है तो इसको बिना जलाए अपने से नहीं जलेगा। लेकिन अगर सूर्य है या तारा है तो इसको कोई जलाने नहीं जाता, ये अपने जलते रहता है। अगर चांद बोले तो चांद क्या है, प्रकाश प्रकाश स्रोत है। तो चांद कभी भी प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक भेजता है। अगर मान लीजिए आपके पास आईना है, उस पर अगर टॉर्च मार रहे हैं, तो टॉर्च का प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन करके दूसरे जगह भेजता है। तो क्या वो जो लाइट निकल रहा है वो आपका शीशा से निकल रहा है, वो आपका टॉर्च से निकल रहा है। उसी तरह चांद करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर कहाँ भेजता है, पृथ्वी तक। इसीलिए जो चांद है आपका प्रकाश स्रोत नहीं है। तो उम्मीद है आप इतना तक समझ गए होंगे। अगर कोई लिखना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब प्रदीप्त वस्तु सुन के लग रहा होगा जो प्रकाश को उत्पन्न करे, तो वही है। यहाँ परिभाषा भी लिख दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट या परिभाषा साथ में लिख सकते हैं वीडियो रोक के। तो यहाँ प्रदीप्त वस्तु या प्रकाशमान वस्तु, तो कहता है वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब प्रकाश उत्सर्जित मतलब क्या होता है, कि जो वस्तु प्रकाश को क्या करे, अपने से निकाले। अब यहाँ पर प्रकाश किससे किससे निकल सकता है, मोमबत्ती, बल्ब, तारा, सूर्य। तो इसमें जो है आपका प्रकृति और मानव निर्मित दोनों शामिल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका ऐसे नहीं पूछा कि प्रकृति प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो सिर्फ प्रदीप्त वस्तु पूछा है, तो इसमें मानव द्वारा बना हो या प्रकृति द्वारा, दोनों ही शामिल होते हैं। और दोनों ही क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त वस्तु। यानी वैसी वस्तुएं जो क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। और उसके बाद है अप्रदीप्त वस्तु। तो इसमें कहता है वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वैसे वस्तु जो प्रकाश नहीं निकालता उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। अब जैसे प्रकाश में कौन कौन नहीं निकालता, अब मान लीजिए लकड़ी है, वो प्रकाश उत्पन्न करेगा। या आपका जो लोहा है वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तो वही सब इसमें शामिल है, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। अब यहीं पर अगर हम पदार्थ पढ़ रहे हैं तो पदार्थ को भी तीन भाग में बांटा है, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखे क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे पारदर्शी, पारदर्शी मैंने होता है जिससे कि हम आर पार देख सके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ जो है रूम में हवा है, लेकिन फिर भी यहाँ से वहां दिखाई दे रहा है,
मतलब हवा क्या है? पारदर्शी। अब पानी का बात करें तो पानी अगर साफ है तो वह आपका क्या हो जाएगा? पारदर्शी। और जैसे कांच, कांच जैसे शीशा होता है गाड़ी सबका, देखे होंगे, तो उसमें भी क्या होता है? आर पार दिखाई देता है। तो यहाँ प्रकाश के बारे में पढ़ना है, तो उसी तरह लिखेंगे। तो इसका परिभाषा लिखिएगा पारदर्शी का, कि वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ लिख दिए हैं क्या क्या है, कांच, हवा, पानी, सब क्या आपका? पारदर्शी। अगर आप पारदर्शी का लिखना चाहें तो लिखिएगा कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो पाते हैं उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं। अब पारभासी का बात करें तो इसमें लिखिएगा कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश के आंशिक कणों को अपने से होकर आने जाने देते हैं उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर आंशिक प्रकाश को आने जाने देते हैं उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कुहासा, धुआं, रक्त, तेल लगा कागज इत्यादि। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया हो वह कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा कि और अच्छे से समझा सकूं। तो मिलते हैं इसके आगे वाला टॉपिक से में। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ाने वाले हैं। तो आपका फिजिक्स तब तक आएगा जब तक कि आपका एक चैप्टर खत्म नहीं हो जाए। अगर एक चैप्टर फिजिक्स का खत्म होगा उसके बाद आपका मैथ शुरू करेंगे। फिर मैथ जब एक चैप्टर खत्म होगा तब फिजिक्स। जब आपका फिजिक्स खत्म होगा तो इसके जगह पर केमिस्ट्री या बायो शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।